अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एफिक्सेशन और एफिक्सिस की, और साथ ही साथ हम इसके तीन टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीफिक्सेस, फिर सफिक्सेस एंड द थर्ड वन इज इनफिक्सेस। और ये तीनों को डिस्कस करने के बाद आवर फोकस विल बी ऑन द थिंग के व्हाट इज सर्कमफिक्सेस। ठीक हो गया? अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफिक्सेशन और एफिक्सेस मतलब के एडिशन ऑफ चंक्स टू द रूट वर्ड। तो इसमें दो चीजें हमने समझनी होगी। सबसे पहले रूट वर्ड। रूट वर्ड मींस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसके साथ कोई चीज ऐड ना हुआ हो, और चंक्स मींस के पार्ट ऑफ द वर्ड, जो कि एट द सेम टाइम मीनिंगलेस भी हो सकता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैप्पी के साथ ऐड करें अनहैप्पी, so this un is actually a meaningless entity. Why? Because it does not give us any meaning when it comes without the addition of another word. तो अगर un हमारे पास अकेले आ जाए, it doesn't mean anything. So that is why हम कह सकते हैं कि मीनिंगलेस चीज की एडिशन भी हो सकती है और मीनिंगफुल की भी हो सकती है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कंफर्ट है, कंफर्टेबल। नाउ दिस एबल इन इटसेल्फ इज अ चंक ऑफ वर्ड, ये कंप्लीट वर्ड भी है, बट यहाँ पर इट इज यूज्ड एज अ चंक ऑफ द वर्ड। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो चंक है ये मीनिंगलेस भी हो सकता है और मीनिंगफुल भी हो सकता है। और साथ ही साथ जो दूसरी चीज है वो ये है कि बेस वर्ड या रूट वर्ड के साथ इसको हमने ऐड करना होता है। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है? व्हाई डू वी यूज एफिक्सेशन? मींस कि हम एडिशन करते हैं इन चंक्स का। वो इसलिए कि या तो हम नए अल्फाज बनाते हैं, और जो ही हम नए अल्फाज बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन अल्फाज का मीनिंग भी मुख्तलिफ होगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस के बारे में। हम बचपन से सुनते आते हैं। सो प्रीफिक्सेस, देखिए फ्रॉम द टर्म प्री इट इज एविडेंट इन इटसेल्फ कि हम कोई चीज ऐड करेंगे बिफोर और इन द बिगिनिंग ऑफ अ word. So addition to the beginning of a root word. So सबसे पहले देखें यहाँ पर हमारे पास happy. Happy is the root word or the main word. और जब हम इसके साथ ऐड करते हैं unhappy, so not only इसका meaning change हो जाता है, और इसके साथ साथ हम इस चंक को ऐड करते हैं, और जो एडिशन जो कि बिगिनिंग में हुई है उसको हम कहते हैं कि दिस इज अ प्रीफिक्स। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है like, and addition of this chunk this is a prefix in itself. Next one हमारे पास है pleasant and unpleasant. So this is how prefixes work, and this is how we need to identify it. The second one is suffixes. Suffixes means the addition to the end of the root word. अब देखिए happy, it's the main word, और इसके end पे हमने क्या ऐड किया है? happiness. तो देखिए happy means के a joyful mood, और happiness is actually modifying that state, giving us extra information about that state. So यहाँ पर हम कह सकते हैं कि not only word change हुआ बल्कि उसका meaning भी हमारे पास change हो चुका है। अच्छा, quick, say quickly, self or selfless. So this is what we call as suffixes, means कि जब हम addition करते हैं at the end of the root word किसी चंक का, तो हम कह सकते हैं कि these are suffixes. अच्छा, the third one is infixes. Infixes भी बहुत कॉमन है, लेकिन दो चीजें जो आपने समझनी होगी। सबसे पहले we are not taught that what are infixes. हम अर्ली क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता कि infixes क्या होते हैं। और दूसरी चीज जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि infixes हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेज में यूज नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बल्कि ऑल द टाइम्स इट इज यूज्ड इन एन इनफॉर्मल सेटिंग। मींस कि जब हम कोई इनफॉर्मल सेटिंग में दोस्तों के साथ बात करते हैं या आउटसाइड किसी एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से आउटसाइड बात करते हैं, सो हम इनफिक्सेस यूज करते हैं। इनफिक्सेस का मतलब यह है कि जब हम चंक्स को इंसर्ट करते हैं इन द मिडल ऑफ अ वर्ड। एक वर्ड हमारे पास है, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस में तो हम बिगिनिंग और एंड पे ऐड करते थे, जबकि हमारे पास इनफिक्सेस में हम एक वर्ड के मिडल में चीजें ऐड करते हैं, और इसको यूज किया जाता है इनफॉर्मल सेटिंग्स में, इनफॉर्मल सिचुएशन में। तो यहां पर आप देखें हमारे पास एक वर्ड है एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बट हियर वी आर एडिंग समथिंग इन बिटवीन, फॉर एग्जांपल ब्लडी, एब्सोल्युटली। इसका मतलब यह है कि वी हैव एडेड दिस चंक
in the middle of this word, जो कि इनफॉर्मल सेटिंग में यूज होता है, दोस्त आपस में यूज कर सकते हैं, आप आउटसाइड यूज कर सकते हैं, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट से। फिर हमारे पास है अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल इट्स अ वर्ड, बट इफ वी एड unfreaking believable, so this freaking is actually insertion in the middle of a word. Next one हमारे पास है fantastic. Fantastic is a word, and if I say that fan-damn-tastic, इसका मतलब ये है कि I have added this damn word in between this word fantastic. So this is how it works. अच्छा, जो फोर्थ वन हमारे पास है जो कि एडवांस लेवल का है, लेकिन कॉमन जो कि जनरल है, हम अपने एनवायरनमेंट में रीडिंग करते हुए हम देखते हैं। सो सर्कमफिक्सेस, सबसे पहले आई होप कि आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, लेकिन अगर सुना भी होगा तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, हैप्पी इट्स द रूट वर्ड हियर, और जब एक वर्ड के साथ प्रीफिक्स भी हो और सफिक्स भी हो तो हम कह सकते हैं कि दिस इज a circumfix. This is a circumfix. मतलब कि जब हम एडिशन करते हैं रूट वर्ड के साथ both in the beginning and at the same time at the end, that is what we call as circumfix. तो हम अगर मैं इसको summarize करूं in a very simple way, so affixation is the addition of chunks of words to the stem word in the beginning, in the middle or at the end. That is what we call as affixation in combination. अब अगर हम इसको one by one पढ़ें, so prefix is the addition of the chunk of a word to the beginning. फिर हमारे पास आ जाता है suffix, addition of that chunk at the end. फिर infix आ जाता है हमारे पास, जो कि addition or insertion of a chunk in the middle. फिर हमारे पास एक ऐसा situation आ जाता है जिसको हम कहते हैं circumfix. Circumfix का मतलब ये है कि when a root word is surrounded by a prefix and a suffix, so that is what we call as circumfixes. So I hope you have got the idea, and still if you have anything to ask, you can write your valuable suggestions in the comment section. Thank you so much.